हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 80 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। दादी की जान कुर्बान हो जाए तुम पर, मेरा बच्चा। जन्नत की फूल हो तुम, कितना सेहतमंद है माशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा खुश रखे। चलो, तुम्हारी वालिदा इंतजार कर रही है। माशाअल्लाह, अल्लाह माँ बाप के साए में परवान चढ़ाए। ये लो मेरी बेटी। ओह, मेरी जान कुर्बान हो तुम पर। वालिदा, अर्तुल कबीले वापस आ गए। आ जाएगा बेटा, इत्मीनान रखो तुम, फिक्र मत करो मेरी बच्ची। इसको भी झटका देंगे। या अल्लाह, हम पे रहम कर, करम कर हम पर। मेरे शौहर को अपनी बेटी के पास बाहिफाजत पहुंचा दे। आमीन। दुश्मन के शर से बचा और हमारी बहादुर सिपाहियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। आमीन। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, सब खैर और आफियत से लौटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बच्ची, इंशाल्लाह। तीर भी नहीं है ना इन लोगों के पास, वरना तीर ही चला दो, मजा आ जाएगा। अलियार साहब, जिंदा ही है। जरा जोर से दबाइए भाई। भाई आ गए। बहुत खुद बह गया इनका, गहरा जख्म है। हम भाग गए हो मलून। दुर्गत, आपने पहले भी सख्तियां झेली हैं। उठिए, उठिए भाई। बहुत जख्मी हुए हैं, सबके सब जख्मी हो गए। अल्लाह पर रहमत नाज़िल करे सुल्तान। अगर आप जानते अबू मंसूर अर्तुल साहब, अभी मेरा यही नाम है। हमने हथियार इस्तेमाल किए, नुसरत अल्लाह की थी। कबीले चल के बात करते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। ये भी है। चलो हम कबीले जा रहे हैं, जल्दी करो, उठाओ। उठाओ भाइयों, आराम से उठाओ, आराम से। माशाअल्लाह, बहुत सेहतमंद बच्चा है। अल्लाह हर बुरी नजर से। आमीन। शुक्रिया असलियान। अब बानू चिचल की बारी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह आपका साया हम पे सलामत रखे। हाय मखाला। ओ दादी की जान, मेरा बेटा कुंदूस। देखो यहाँ कौन आया है। कुंदूस बेटा, मेरा भाई आया है क्या? दिखाए मुझे, क्या ये सिपाही बन सकेगा? देखो। मैं अपने भाई के लिए जाके तलवार लूंगा। ठीक है, ठीक है तो बहुत छोटा, लेकिन अपने भाई के लिए सरदार बन के रहेगा। अल्लाह इन बच्चों को महफूज रखे। आमीन, आमीन।
अर्तुगरुल भाई इसे देखकर बहुत खुश होंगे। वालिदा, अर्तुगरुल और सिपाहियों की कोई खबर आई? अब तक लौट आना चाहिए था ना। बाबा की बात में और किसी अपने को नहीं खोना चाहती। अरे रे, अल्लाह ने हमेशा सलामत रखे। वो लोग जरूर वापस आएंगे बेटी। खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हाँ फर्स्ट ईयर बहुत अकेली हो जाएगी, फिर कबीला कौन संभालेगा? हाँ सभी को लेकर आ रहे हैं। कोई तो जख्मी जरूर हुआ है। या अल्लाह, हिफाजत फरमा मेरे बच्चों की। इसको भी बहुत लगी, सबको लगी है। अल्लाह का वास्ता है, अपनी आंखें खोले आप। आर्तुर भाई, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जगह दे। भाई, आलिया साहब को अस्पताल लेकर जाए फौरन। जिनके साथ तुम जख्मियों को देखो, फौरन जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ? बेटा, हलीमा सुल्तान कैसी है वालिदा? शुक्र है अल्लाह का, सेहतमंद बेटी की विलादत हुई है। हलीमा सुल्तान भी बिल्कुल ठीक, अपनी जोजा से मिल लो जाकर। अर्तुगरुल, लेटी रहो हलीमा। खुश आमदीद। शुक्र। मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, शेर बेटा। मुझे बार बार तुम्हारा और अपनी बेटी का ख्याल आता रहा। तुम दोनों को सेहतमंद देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने मुसलसल आपकी, मैं हर वक्त ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह आपको इससे मिला दे। मकसद के लिए बाज़ औक़ात अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है। अल्लाह आपको मकसद में कामयाब करे अर्तुगरुल। आप सही सलामत लौट आए, काफी है हमारे लिए। क्या बात है साहब, इतने अफसरदा क्यों?
अबू मंसूर साहब, कौन है ये अबू मंसूर? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन्हें कहीं देखा है। सवाल ये है कि वो आप तक पहुंचे कैसे? अलियार साहब जख्मी है, उनकी हालत अच्छी नहीं। नहीं होना चाहिए यार, बस हो और गया। कितनी बार निकोलस, और कितनी बार? आखिर कब तक ऐसा होगा? मैं हमको भी चाहिए। काम करने जाऊंगा और अपने सिपाहियों की लाशें वापस लेकर आऊंगा। आखिर कब तक? जनाब, क्या हुआ? मैं माफी चाहता हूँ। ये कैसे कासिदा है जनाब? इसका कहना है कि आपके अलावा किसी और को मालूमात नहीं देगा। बादशाह ने आपके लिए मकतूब भेजा जनाब। जाओ तुम इस बादशाह पर और उसके मकतूब पर लानत भेजता हूं। हर शय वो ना आते तो हम नुकसान ना उठाते। अर्तुगरुल के कलम शुदा के साथ मैं वापस लौटता। अबू मंसूर देखता तो वो ताजिर है, हकीकत में वो कौन है ये मुअम्मा है। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो कौन नहीं है ये आश्कार है। वो ताजिर बिल्कुल भी नहीं, वो एक जंगजू है। उनके लड़ने का अंदाज कबाइली जंगजू जैसा नहीं है। इनका यहां से कोई ताल्लुक नहीं निकोलस। सुल्तान के आदमी हैं ये लोग। मेरे किले पर कब्जा करने आए हैं यहाँ के हैं, अगर इन्हें नहीं रोका हमने। अंदाजा ये होता है अबू मंसूर को देखकर कि वो सुल्तान के बेहतरीन कमांडरों में से होगा। और सुल्तान खुद है। वो कमांडर से कुछ ज्यादा ही है। वो बहुत अहम और बहुत ताकतवर आदमी है। लेकिन कौन है? जल्द मालूम हो जाएगा। कैसे? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो है कहाँ। ताजिर के लिबास में आदमी कहाँ रह सकता है? यकीनन हाली बाजार में होगा। तो फिर ताकुब के लिए सिपाही फौरी रवाना कर देते हैं। आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। मत पढ़, मजा आएगा। सुल्तान अलाउद्दीन वो आम लोगों का भेष बदल कर सफर पर निकला है। मतलब क्या है इस मकतूब का? अबू मंसूर कौन है ये है मतलब इस मकतूब का निकोलस। पता चल गया। वो आदमी आखिर क्यों? उसने ये जुर्रत की कैसे? सुल्तान इतनी दूर से यहाँ आकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। गलतफहमी है तुम्हारी। कोई गलतफहमी नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन फतह करने से पहले उस जगह को देखना पसंद करता है। पहले भी ऐसा कर चुका। अब मुझे छानबीन करनी होगी इस बारे में। कैसे? कोई है जो उसे पहचान सके? बिल्कुल है निकोलस, ओह, बिल्कुल है। आपका आना बायस शर्फ है सुल्तान।
सुल्तान का फील आ रहा है देख के। वो आंखें देख रहे हो? आओ, अबू मंसूर के बराबर बैठो। काश के सानहे के दिन हमारी मुलाकात ना हुई होती अब्दुल साहब। आलिया साहब की हालत कैसी है? उनकी हालत ठीक नहीं है सुल्तान। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफायाब हो जाए। अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरी तरफ से साहबजादे की विलादत की मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये मेरा दूसरा बेटा है मोहतरम। अल्लाह अपने बाबा की तरह उसे बहादुर सिपाही बनना नसीब करे। आमीन। अर्तुल साहब, उस गार में क्या हुआ था, मुझे तफसील से बताइए। हमारे जासूस का वो शहनशाह के सिपाहियों से भाग रहा था। उसके पास आपके लिए कोई बहुत अहम खबर थी, लेकिन वेसिलियस उस तक पहले पहुंच गया और मार दिया उसे। क्या आपको कुछ मालूम हो सका उस खबर के बारे में? अपने एक बहादुर साथी के हाथ उसने ये मोहर भिजवाई थी मुझे। मिल गया मैसेज। अर्तुल साहब, सुल्तान के महल में रियासती अफराद में एक गद्दार मौजूद है। सुल्तान को फौरन आगाह कीजिए। उन्होंने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। महल में गद्दार मौजूद है शुबा था मुझे, अब यकीन हो गया है। वो मशरिक से मगरिब से दोनों जानिब से हम पर हमला कर रहे हैं। ये सब काफी ना था और अब एक गद्दार भी पैदा हो गया। इस सूरत हाल में आपकी जिंदगी को यहां खतरा है सुल्तान। असल खतरा दुश्मनों को यहां मेरी मौजूदगी से है अर्तुल साहब। महल में मौजूद गद्दार को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम मसला कारा जैसा किले का है। तुर्क कबाइल के मुस्तकबिल का इंहिसार आपके फैसले पर है सुल्तान। आपके हुक्म के मुताबिक हमने अमन की कोशिश की जो बेसूद रही। अब हमारे लिए जंग नागुज़ीर हो गई है। हमले का मुशाहिदा करने और उस पर अपना हतमी फैसला देने आया हूं अर्तुल साहब। गुज़िश्ता 5 दिनों में मैंने बहुत से लोगों से अबू मंसूर की हैसियत से गुफ्तगू की है। मेरा लश्कर मशरिक की जानिब पेश करने के लिए तैयार है। सफर से पहले मैं चाहता था कि इस खित्ते की सूरत हाल के बारे में एक बाखबर सरदार की राय ली जाए। मैं मुशावरत करना चाहता हूं आपसे। मेरा औताक आपके लिए हाजिर है सुल्तान। किसी पर भी मेरा राज जाहिर नहीं होना चाहिए अर्तुल साहब। मुहाफिजों के साथ सराय में रहना चाहता हूं मैं, और मुझे आलिया साहब की हालत के मुताबिक तशवीश है। आज शब मैं आपके कबीले में गुजारूंगा, लेकिन आपके औताक में नजरों में नहीं आना चाहता मैं।
बट बहुत मस्त है। भाग गया हो गया। हमारे भाइयों को शहीद किया उसने। आलियार भाई को भी। आलियार भाई अभी जिंदा है ममसी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर अबू मंसूर वहां ना होता तो हम मारे जाते। वो ताजिर आखिर कौन है? कहां से है? तजस्सुस नहीं हुआ तुम्हें? हाँ, हुआ था तजस्सुस भाई, बल्कि नहीं देखा मैंने कभी। भाइयों, मुझे तो लगता है कि वो ताजिर है ही नहीं। बहुत होशियार और ताकतवर है। नर्म गुफ्तार है वो, और ज़हीन भी। कालीनों का सौदा करने से पहले हमारी बातचीत हुई थी। काफी दानिशमंद और तहजीब याफ्ता है। सही कहा, बहुत ही बहादुर आदमी है वो। सब एक ताजिर के मुहाफिज ही नहीं बल्कि बेहतरीन जंगजू भी हैं। अर्तुगरुल भाई अबू मंसूर को देखकर है, उनकी हैरानगी के पीछे यकीनन कोई वजह है। चलो भाइयों, अपने जख्मों की मरहम पट्टी करो और फिर आलियार भाई के लिए दुआ करो। यार इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भाई भाई कुर्बान जाऊं आप पर। भाई और तो भाई बताइए, आलियार भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्होंने ही हमारे कबीले को छोड़ा हुआ है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक्चुअली तबाह। इनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है। किसी भी खबर के लिए तैयार रहिए, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखिए बस। आलियार साहब ने जंग के दौरान खुद इन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी पे आपकी जिंदगी को फौकियत दी है। हजार जिंदगियां भी होती तो ये आप पर कुर्बान करने से दरेख नहीं करते, और ना ही मैं करूंगी कभी। आलियार साहब, जब तक कबीले वापस नहीं लौट जाते, अपने कबीले को संभालना आपकी जिम्मेदारी है असलहान खातून। आलियार साहब ने आपको कबीले, इनकी कुर्बानी रायगां चली जाए ये हम नहीं होने देंगे। चारदार कबीले ने सख्त दिन देखे हैं, बहुत मुश्किलात सही है। आपको कदम बढ़ाना है, उन उम्मीदों को पूरा करना है जो आपसे है। अपने कबीले को संभालिए असलहान खातून। अगर ये चले गए तो हम क्या करेंगे अर्तुगरुल साहब?
तमाम सरदारान मारे गए, सिपाही गद्दारी की वजह से बिगड़ चुके हैं। मेरी दुआ है कि खुदा अलियार साहब को हमारे लिए महफूज रखे। लेकिन इनके चले जाने की सूरत में याद रखिएगा कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल और उसका कबीला हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। सिपाहियों, बस बहुत हो गया। किस कदर मायूस लग रहे हो। संभालो अपने आप को। अपने जख्मी शौहरों की मुंतजिर खवातीन, अपने बेटों के इंतजार में बैठी माए तुमसे ज्यादा हौसलामंद है। चलो मजबूत बनाओ खुद को। अलियार भाई की हालत बिल्कुल भी ठीक। हमारे होते हुए अर्तुगरुल भाई को भी नुकसान हो सकता था। खुदा ना खास्ता। अगर भाई को कुछ हो जाता, खुद पर शर्म आती है सिपाही होने पर। मेरे भाइयों, हम वहां शेरों की तरह लड़े ये अल्लाह जानता है। और बहुत सौ को जहन्नुम वासिल, और वो वेस्लियस अपनी दुम दबाकर भाग गया। भाग गया। वो कंजर पड़ू डर कर भाग गया हमसे। जहन्नुम उसका मुकद्दर है। लोमड़ी को देख के जैसे खरगोश भागता है वैसे भाग गया। तुम लोगों को याद है जब हफ्सा खातून को उनके बाबा के पास ले जा रहे थे तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? वेस्लियस ने हमारे लिए जाल बिछाया था और क्या। और कौन आया था बचाने? यार अलियार भाई वो बिजली की तरह आए थे और हम सबको उन्होंने बचा लिया। और उसके बाद धुन में कहीं गायब भी हो गए थे। हाँ, और अलग साजिश से वो वाकिफ थे। इसी वजह से वो हमारी मदद के लिए आए थे वहां। मुझे नहीं मालूम कि कितनी बार जब भी हम मुश्किलों में गिरे, अर्तुगरुल भाई की जान बचाने वाला कौन शख्स था? गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को, बट मेरे को नहीं लगता आलियार स्ट्रगल कर पाएगा। वो शहीद हो जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है। अलियार भाई हमेशा उन्होंने बचाया है हमें। हाँ, हमेशा वही थे भाई। अल्लाह जानता है, अपनी तलवार के साथ अर्तुगरुल भाई के शाना बशाना हजरत अली पर जान कुर्बान करने वाले शेर की तरह लड़ते रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बेहद खूबी से लड़े। अगर अबू मंसूर ना होते वहां तो सूरत हाल खराब हो जाती। सही कहा भाई। अबू मंसूर अगर वहां ना होते तो हम दोनों कबीलों के सरदार खो देते, फिर हम भी आखिर। लेकिन
ये बात तो वास्तव है, माजी में जैसे आलियार भाई आया करते थे, अबू मंसूर ने भी बिल्कुल उसी तरह आकर हमें बचा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अल्लाह की रजा से अबू मंसूर बिजली की तरह पहुंच गए। उस रब्बे अजीम ने अर्तुल भाई के मकसद की राह में एक बार फिर हमारी मदद की। शुक्र है अल्लाह का। पहले आलियार भाई और अब अबू मंसूर, और करीब हो गए भाइयों। अल्लाह की रजा से बहैसियत सिपाही कोई शर्मिंदगी नहीं, शुक्र है अल्लाह का। तुर्कुत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से हम कोई शिकवा और कोई मायूसी की बात नहीं करेंगे। आज से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना होगा। हम उनसे ऐसा इंतकाम लेंगे कि ये जमीन उन मलूनों का खून भी कबूल नहीं करेगी। इन बदबख्तों को कब्रों में भी चुभने की जगह नहीं मिलेगी। तीर कमान से निकल चुका है मेरे सिपाही। दुआन भाई के, अपने दूसरे बहादुर सिपाहियों के खून का हिसाब नहीं लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग, समझ गए? आज के बाद हमारी ये सांसें हम पे हराम है जब तक इंतकाम नहीं ले लेते। मेरे भाइयों, ये एक ऐसी जंग होगी कि हमारे दाएं तरफ अर्तुल भाई और बाएं तरफ आलियार भाई होंगे और दुश्मनों की चीखों पुकार आसमान तक जा रही होगी। भाइयों, ये बेमिसाल जंग होगी कि शहीद भी उठ खड़े होंगे हमारे साथ, और दुआन भाई की रूह भी हमारे साथ होगी और मलूनों को जहन्नुम वासिल करेंगे। माशाअल्लाह मेरे बहादुर सिपाही। कतरीना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। आ जाओ बेसिलियस। अच्छा, ये जिसने देखा है क्या? उसने बोला ना मैं किसी को जानता हूँ जो ये तुम है। अपनी असल रूप में पलटकर और भी खूबसूरत हो गई हो तुम। ओह, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती बेसिलियस। वक्त गुजरता जा रहा है और हम अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं। हमारे हाथ खाली नहीं है। तो क्या है फिर? आलियार। तो क्या वो मर गया? अभी तो नहीं, लेकिन उन जख्मों के साथ वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और तुरुल का भी कुछ ऐसा ही अंजाम होता, लेकिन ऐन वक्त पर उसको और उसके सिपाहियों को किसी ने बचा लिया। कौन था वो? इसका जवाब तुम मुझे दोगे। उराल ने बताया था कि तुम दोनों साथ कुनिया गए थे एक मर्तबा। क्या तुमने सुल्तान अलाउद्दीन को देखा था वहां? सुल्तान अलाउद्दीन का इस बात, मैं जानदार साहब और उराल के साथ एक बार कोनिया गई थी। सुल्तान के बेटे इज्जतदीन के लिए जड़फलान की रस्म सुन्नत थी, तब देखा था मैंने उन्हें। ये जान जाएगी। इस अजीम मकसद में हम दोनों बराबर के शरीक हैं ना कतरीना? मैं चाहता हूं तुम एक काम करो मेरा। हाली बाजार जाना होगा तुम्हें। वहां तुम राजदारी से हर आने जाने वाले को बगौर देखोगी। अबू मंसूर नामी आदमी को ढूंढना है तुम्हें, और मालूम करना है कि अबू मंसूर सुल्तान अलाउद्दीन तो नहीं। वो वहां है? मेरा ख्याल है कि वो वही है कतरीना। इस तरह हम एक साथ बहुत सी मुश्किलात से निजात पालेंगे। तुम्हारे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता, और तुम्हारे लिए ये काम अंजाम देना कोई मुश्किल नहीं। बेफिक्र हो जाओ तुम बेसिलियस, इन कुछ भी। मुझे यही बात खौफजदा करती है कतरीना। मेरी तरह मत बनो, अपने गुस्से पर काबू रखो। हाँ, ये तो सोच तेरा भी गेम आएगा।
गुस्सा कहाँ देखा है वेसिलियस? तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। अरे रे रे रे। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे हफ्सा खान। मम्सी, लेकिन आप आर्थिक भाई को दिखाते तो बेहतर है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था हफ्सा खातून। मुझे ये दर्द इन जख्मों की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि दुश्मन की घटिया चालों की वजह से हो रहा है। काश कि वेसिलियस की उस मनहूस तलवार का वार आलियार भाई के बजाय मेरे ऊपर हुआ होता। इंशाअल्लाह आलियार साहब सही सलामत अपने कबीले वापस लौटेंगे और इंशाअल्लाह वेसिलियस बढ़ेगी। अर्तुगरुल भाई और आप मिलकर उसके किए हर जुल्म का इंतकाम लेंगे। इंशाअल्लाह हफ्सा खातून। बमसी, इस खित्ते में लोगों को उम्मीद दिलाई है आपने। वक्त आने पर मेरे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे बमसी। लेकिन भेड़िए का सर उड़ान की तरह उतारना होगा हमें। उसे हर सूरत अपने किए का हिसाब देना होगा। मेरा रब उसे मारने से पहले मुझे शहादत नसीब न करे। बस दुआ करना हफ्सा। आमीन बमसी। बस यार मेरे को आलिया का टेंशन आ रहा है यार। ठीक हो जाए यार, लेकिन मेरे को बहुत होता ना अभी। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कैसा है ना कि अगर वही जैसे इन्होंने बोला ना उनकी बहन ने कि अगर इनको कुछ हो गया तो सिपाही भी एक दूसरे के पहले ऑलरेडी अगेंस्ट थी कि अभी उन्होंने बांध के रखा था सबको। जी, कोई जी, है जी, नहीं, सारे सरदार भी मर चुके उन्होंने बोला, तो पूरा कबीला बिखर जाएगा। तो उधर से वो प्रॉब्लम है एक, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा इश्यू है कि अगर पूरा कबीला बिखर जाए फिर वो जो एहतियात था उसमें इश्यू हो सकता है। और अभी यहाँ पे सुल्तान भी आ गए हैं, अभी तो किला फतह करके ही छोड़ना है ऑफ कोर्स। लेकिन वो ऑफ कोर्स सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रख रहे हैं। तो उन्होंने अर्तुगरुल को ही मना किया किसी को बताना नहीं। बट अच्छा है ये चीज, बट उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा मेरा। वो समझ तो गया थोड़ा, अब इसको खाली कंफर्मेशन चाहिए कि वो ये करके। लेकिन जब ये वो बीच में तुर्गुदुल लोगों को मोटिवेट कर रहा था ना, अरे मेरे गूज़बम्स आ रहे। वो आलिया के जो फ्लैशबैक्स आ रहे थे ना, मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था यार प्लीज कुछ ना हो उनको। बट अभी देखेंगे। और पर अब देखना है, अभी एक तेरी जाएगी और अब मंसूर को पहचानेगी। ये यार अजीब ही ये औरत है ना सच्ची। एक तो वो वेसिलियस, उसके बाद ये औरत बहुत दिमाग में आ रही है। लेकिन अभी वो बोलते ना महल में एक जासूस को ही पता लगा, मेरे को लगता है वही से अपना खोपेट ना। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। देखना होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।